हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने अभी 12वीं उत्तीर्ण किया है, 12th पास किया है और साथ ही साथ वे उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के प्रथम वर्ष में BA, BCom या BSc के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप मात्र अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में अगर आपको किसी स्टेप में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें समर्थ पोर्टल इसको टाइप करना है अपने गूगल में, समर्थ पोर्टल उत्तराखंड। जी हाँ, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें हमें एडमिशन पोर्टल समर्थ EGOV को क्लिक करना। बहुत सारे पोर्टल खुलेंगे लेकिन हमें जो दूसरा वाला पोर्टल है एडमिशन पोर्टल, उसे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस खुलेगा। तो उस पर हमें पूरी विंडो खुलेगी। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। देख सकते हैं आप, ये कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास निर्देश आएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम जो डिटेल एंट्री करेंगे वो 10वीं बोर्ड के अनुसार करेंगे। फिर हमारे पास इसके लिए एक रजिस्टर ईमेल आईडी होनी चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, ईमेल आईडी ठीक ढंग से काम करती हुई होनी चाहिए। दो मेन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, एक तो हमारी जो डिटेल होगी वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार होगी। दूसरा, हमारी जो ईमेल आईडी वो काम करती हुई होनी चाहिए और हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगले हम इसमें देखेंगे तो इसमें अब पूछ रहा है आवेदक का नाम यानी एप्लीकेंट फुल नेम। तो लिखा हुआ उसने 10वीं के अनुसार, तो हम अपना नाम टाइप किया। हमने डमी नेम जैसे लिखने के लिए राकेश जोशी कोई कैंडिडेट है, हमने उसका नाम रखा। उसकी जन्म तिथि 10वीं बोर्ड के अनुसार जो मार्कशीट में उसके अनुसार 1 जनवरी 2001 जो हमारे मार्कशीट में थी। आपकी जो भी है आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी होगी अपने हिसाब से डाल दीजिए। हमने अपने कैंडिडेट की ईमेल आईडी डाली, जैसे उसकी है जोशी राकेश 15/5/96। इसी प्रकार फिर से आवेदक का ईमेल फिर से वो पुष्टि करने के लिए बोलेगा, तो आपको वही ईमेल आईडी डालनी है, 2 बार वही सेम होनी चाहिए। ईमेल आईडी सही ढंग से डालने के बाद इस तरीके से टिक का निशान आएगा। आपको एक पासवर्ड बनाना है, वही पासवर्ड दोबारा से। पासवर्ड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहला वर्ड कैपिटल लेना, बीच में कोई @ ऐसे सिंबल ले लेना, बाकी आप नंबर डाल सकते हो। तो पासवर्ड कोशिश करना 8 अंकों के बनाने की। कैप्चा कोड डालने के बाद आप पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन वाले ब्लू जो लाइन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगी। ये OTP 15 मिनट के लिए वैलिड है। तो 15 मिनट के अंदर आपको ये OTP अपने उस पर जो उसका नीचे लिंक खुला होगा OTP का, वहाँ डालनी है। आप OTP देख सकते हैं अलग से, लेकिन आपको बैक नहीं जाना है। स्क्रीन मिनिमाइज करके आप OTP देख सकते हैं। देखिए हम OTP टाइप करते हैं। OTP डालने के बाद हमने कैप्चा कोड डाला। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद हमने सबमिट किया, तो हमारा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा रहा है और साथ ही साथ हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। जी हाँ, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है समर्थ पोर्टल पर। अब हमें आगे की प्रोसेस करनी है, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको कॉपी कर लेंगे। इस पर टाइप करके कॉपी का ऑप्शन आएगा, उसको कॉपी कर लेंगे। साथ में हमने पासवर्ड तो पहले से बना रखा था। तो अब हम चलते हैं इसके पोर्टल पे। तो हम यहाँ पे 3 डॉट लाइन दिखेगी, हमें 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर 3 डॉट लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन खुलेंगे लॉगिन करने के लिए। वहाँ पे हमें डिटेल मांगेगा। ईमेल आईडी के द्वारा भी हम डाल सकते हैं अपनी, वो लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए नीचे खुलेगा यूजर लॉगिन। इसमें हम डाउन हम जैसे मोबाइल नंबर के द्वारा भी, ईमेल आईडी के द्वारा, किसी के द्वारा भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो हमने पासवर्ड सेव कर रखा था गूगल में डिफ़ॉल्ट, तो हमने सीधे वहीं से लॉगिन कर दिया। ये देखिए सेव पासवर्ड हमने गूगल में सेव कर रखा था, तो वहीं से हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास अगला इंटरफेस खुलेगा, क्योंकि हमने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर, तो अब हमें प्रोफाइल बनानी है।
प्रोफाइल के बनाने के बाद हमें अपने प्रोग्राम का सिलेक्शन करना है। तो पहले हमें अपनी प्रोफाइल पूरी भरनी है, उसमें हमें अपने घर वालों की डिटेल, मम्मी पापा की डिटेल भरनी है। जो भी चीज़ें पूछेगा, एड्रेस देखेंगे तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे कंप्लीट प्रोफाइल। अब हमें यहाँ पे जब हम कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरव्यू खुलेगा। वहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश इसलिए करनी है क्योंकि इंग्लिश करने से हमारी एज यहाँ पे शो करेगा। हिंदी में शो नहीं कर पा रहा था, तो हमें अपनी लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है। जी हाँ, लैंग्वेज को आप इंग्लिश कर दीजिए। इंग्लिश है तो ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हम आपको बताते हैं पर्सनल डिटेल। हमारी नाम हमने पहले भरा था तो नाम आ गया, अपना जेंडर हमने यहाँ भर दिया, मैरिड अनमैरिड जो भी आप हैं आप अपने हिसाब से भर देंगे। अगर शादीशुदा नहीं है तो नेवर मैरिड, वही डेट ऑफ बर्थ जो आपने आगे भरी तो यहाँ भी भरनी पड़ेगी। ये कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी एज अपने आप आ गई, उसने ले ली। आपकी कैटेगरी जो भी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अपनी कैटेगरी भर दीजिए। उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अल्टरनेट ईमेल आईडी, कोई और ईमेल आईडी तो भर सकते हैं। मोबाइल नंबर कोई और है तो भर सकते हैं, नहीं तो अपना कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर भर सकते हैं आप। इसी के साथ ब्लड ग्रुप आपका क्या है, डोमिसाइल आपके पास डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का है तो यस करें, नहीं है तो नो करिए। भारत के नागरिक हैं, यस। रिलीजन आपका धर्म क्या है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम जो भी है। आईडी प्रूफ आप अदर भर दिया हमने, अदर क्योंकि आधार कार्ड नहीं दिखा रहा तो हमने आधार कार्ड दिखाने के लिए अदर भर दिया। जी हाँ, देख सकते हैं आप। ड्राइविंग लाइसेंस भी भर सकते हैं जो भी आपके पास, लेकिन उसके नंबर भी होना चाहिए। जिस भी आपके पास जिस भी आईडी का नंबर है आप उसी को डालिए, इसलिए नंबर डाल दिया। इसको आपको अपने पास एडमिट कार्ड जब आपका एडमिशन होगा उस समय दिखाना पड़ता है। अब आप फैमिली डिटेल नाम आप भरते समय एक चीज़ ध्यान रखिए, स्पेस फालतू स्पेस ना दीजिए। इसमें स्पेस नहीं देने, एक्स्ट्रा स्पेस देने से ये लेगा नहीं। जी हाँ, तो हमने स्पेस न दे के इसको स्पेस कम कर दिया। मदर नेम हमने डाल दिया, विमला जोशी। उनका क्या करती हैं वो, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं, जो भी हैं, होम मेकर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो हमने अनएम्प्लॉयड दिखा दिया। यहीं पे उनकी एजुकेशन पूछ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, नॉन ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट, नन है तो नन कर सकते हैं। मदर आपकी मम्मी का ऑफिस यानी कि घर का एड्रेस आप डाल सकते हैं इसमें। इसी के साथ फादर की भी ऐसी डिटेल आएगी। ये देख सकते हैं आप, हमने डाल दी एजुकेशन, एड्रेस हमने गांव का एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, पिताजी का नाम भी इसी प्रकार से हमने डाल दिया। बस यहाँ पे भी हम ये ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं देना है। एक्स्ट्रा स्पेस देने से नेम इनवैलिड हो जाएगा, तो हमें स्पेस बैक करके जितना नाम तक चाहिए उतना ही स्पेस देना है। कोई भी फालतू कर्सर नहीं दबाना, आगे नहीं ले जाना है। यहीं पे पिताजी का भी सेम हमें प्रोफेशन बनना है कि क्या करते हैं वो। गवर्नमेंट सर्विस डाल सकते हैं। बीमार है तो बीमार का भी डिजीज ऑप्शन आ रहा है। उनकी एजुकेशन डाल सकते हैं आप, उनका एड्रेस, गांव का एड्रेस डाल सकते हैं, या जहां वो जॉब करते हैं उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और इसी के साथ आ रखा है अगला ऑप्शन, कॉम्बाइंड फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम आपकी जो भी है, 1 लाख, लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम है, 2 लाख, 3 लाख। ध्यान रखिए, अगर आप EWS में है तो 8 लाख से कम दिखाने की कोशिश करिए, तभी आपका EWS वैलिड माना जाएगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पहले इनरोल किया है, रजिस्ट्रेशन किया है तो यस करें, नहीं तो आप नो करें। हमने नो कर दिया क्योंकि हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया किसी भी यूनिवर्सिटी में इससे पहले। इसी के साथ अगर आप विकलांग हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल अपने हिसाब से। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो यस करें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर को स्कॉलरशिप मिलती है विशेषकर कश्मीरी छात्रों के लिए, आप नो करें इसको भी। अगर मिलती है तो यस, नहीं तो नो। एक्स सर्विस मैन है, यस। अगर आप आर्मी में हैं इससे पहले, या आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी के साथ आपका एड्रेस पूछेगा। एड्रेस के बाद आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे इंडिया, आपको जो कंट्री है, स्टेट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी टेबल खुलेगी, यू टाइप करने पर उत्तराखंड का ऑप्शन खुलेगा। आप नीचे टेबल खुली है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उत्तराखंड। आपका परमानेंट एड्रेस अगर कॉरेस्पॉन्डेंट जो वर्तमान पता है वो एक ही है तो आप ब्लू लाइन को टिक कर सकते हैं, वो आपका एक ही। अगर अलग अलग है तो आप टिक ना करें, बल्कि उसे अलग अलग इंटर करें। एड्रेस आप सही करें, उसी से आपका पत्राचार होगा। देख सकते हैं आप, हमने सारी डिटेल भर दी है। हमारा एड्रेस एक ही है तो हमने टिक लाइन पर टिक कर दिया। अगर आपका अलग अलग है तो आप टिक ना करके अलग अलग एड्रेस भर सकते हैं। तो हमें दोनों जगह एक ही एड्रेस चाहिए, पत्राचार का भी, वर्तमान पता भी और स्थायी पता भी। अब आप नेक्स्ट ओके कर सकते हैं।
ओके करने के बाद हमारे अगला ऑप्शन खुलेगा। जी हाँ, अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं। ओके करने के बाद हमारी सारी डिटेल दिखाएगा जो भी हमने अभी तक डाली। ये देखिए हमारी कैटेगरी जो भी आप देख सकते हैं, अगर गलत है तो आप दोबारा से सही कर सकते हैं। तो ये हमें चेक करा रहा है एक बार हमारी आईडी के बारे में, हमारी फैमिली डिटेल, हमारी मम्मी पापा की डिटेल जो हमने डाली, मोबाइल नंबर, हमारी इनकम, हमारे जो हमने भरा था कोई भी रिजर्वेशन के लिए। अगर ठीक है तो आप प्रोसेस और टू नेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक भी करके इसे सही कर सकते हो। अब प्रोसेस टू नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी डिटेल जानकारी पूछ रहा है कि आप बीमार हैं, कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसके लिए इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो आप यस करें तो यस, नहीं तो नो। आपका पूछ रहा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करें तो रूरल करें, नहीं तो आप अर्बन कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से ये कैंडिडेट बिलोंग करता है। आर यू वार्ड, अगले डिटेल है आर डू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एम्प्लॉय, कि आप कॉलेज एम्प्लॉय हो तो आप हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर सकते हो। माइग्रेंट सर्टिफिकेट, आपके पास एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, कॉलेज से मिलता है, स्कूल से मिलता है, अगर आपके पास है तो यस कर सकते हो। इसी प्रकार टीसी मिलती है, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट है तो आप यस करें, नहीं तो नो कर सकते हो। माइग्रेंट और टीसी दोनों आपको आपके स्कूल से मिलेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं कि आपके पास एनसीसी है, ये आपके कॉलेज एडमिशन के समय काम आती है। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है कि सी सर्टिफिकेट है, कोई भी आपके पास है, नहीं है तो नो करें, है तो यस करें। इसी प्रकार एनएसएस का, नेशनल सर्विस स्कीम का भी अगर सर्टिफिकेट है तो यस करें। सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द डिफेंस फोर्स, अगर आप आपके पिताजी कोई आर्मी में है तो उनके लिए है एक ऑप्शन। सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव, ब्रदर, अगर आपके कोई भी भाई बहन जम्मू कश्मीर में नौकरी करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। इसी प्रकार अनदर डिटेल भी है, पार्टिसिपिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट, आपने कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी खेल में प्रतिभाग किया है या नहीं, ये पूछ रहा है। इसी प्रकार आपके पास कोई मेडल मिला आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से, इसी के साथ स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी लेवल की तरफ से, ऑल्टर कंपटीशन इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज जो अंदर राज्य जो जिला लेवल पे कोई भी आपको मिल सकता है, तो आप अपने हिसाब से अपना कॉलम भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से या कॉलेज कैंपस, कहीं भी आपको कोई भी मेडल मिला हो तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पूछेगा ये लैंग्वेज पूछेगा, प्रोफिशिएंसी, कि आप क्या क्या चीज़ें जानते हो, कि कौन सी लैंग्वेज आप हिंदी में आप पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश को जो भी आप पढ़ना लिखना अगर आपको तो टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज कोई और अगर आपकी आती है तो उसको आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे संस्कृत, पंजाबी, कोई भी अगर आपको अगली आती है। इसी का आप नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला डिटेल खुलेगा, ये देख सकते हैं आप। तो आपकी डिटेल जो आपने अभी एंट्री की थी वो शो करेगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि मैंने डिटेल सही भरी है कि नहीं, ये देख सकते हैं आप। लैंग्वेज का ठीक है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपडेट डिटेल कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास अपलोड का ऑप्शन आएगा। जी हाँ, महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अपलोड के लिए हमें ध्यान रखना है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 500 केबी के बीच होना चाहिए। हमारे जो डॉक्यूमेंट होंगे 10 से 500 केबी के बीच जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको पहले से ही तैयार रखने नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम बता सकते हैं। हमने पहले से बना के रखी थी तो हमने फोल्डर से सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे पर्सनल डिटेल है तो इसलिए हमने थोड़ा डिटेल को ब्लर कर दिया है, फोटो पर्सनल थी। इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है, आपकी फ़ोटो शो होने लगेगी। नेक्स्ट आपको इसी प्रकार सिग्नेचर भी सेलेक्ट करके अपलोड करने हैं कि कैसे आपने फ़ोटो की। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन खुलेंगे, जब आप सेलेक्ट पे फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपके अंदर ऑप्शन खुलेंगे। अंदर आपने जिस भी फोल्डर में बना रखा होगा आप एक बार ठीक ढंग से इनको बना दीजिए। ऑनलाइन ऐप मिलते हैं बनाने के लिए। आपकी फ़ोटो आप ध्यान रखिए क्लीन होनी चाहिए, चश्मे वगैरह नहीं होने चाहिए आपकी फ़ोटो। आपके साइन भी सीधे होने चाहिए, तिरछे नहीं होने चाहिए। एक वाइट पेपर पे होनी चाहिए। ब्लू पेन से कोशिश करिए, ब्लू पेन से साफ दिखता है। इसी प्रकार आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जी हाँ, आईडी प्रूफ जो हमने ऊपर भरा था डिटेल, आपने आधार कार्ड भरा था तो आधार कार्ड की पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं।
PDF मेकर टूल से आप PDF बना सकते हैं। इसी प्रकार आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यस किया था तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो हम अपलोड कर सकते हैं। उसकी PDF हमें अपलोड करनी है। PDF का यही ध्यान रखना है कि 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। 10 से 500 KB के बीच, जी हाँ 10 से 500 KB के बीच होनी चाहिए। तो PDF भी हमने अपलोड कर दी, तो सेलेक्ट करने के बाद हमने अपलोड कर दी तो ये अपलोड होगी तो हमारी सारी डॉक्यूमेंट इस प्रकार से अपलोड दिखाएगा। जी हाँ, हमारे सारे डॉक्यूमेंट लगभग अपलोड होने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे ये भी अपलोड हो चुका है हमारा जो डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हम प्रीव्यू एंड पे करेंगे तो अब हमें हमारी सारी डिटेल दिखाएगा। पे करने से पहले इसके बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट के ऑप्शन से पहले हमारे सारे डिटेल दिखाएगा, क्योंकि आफ्टर दैट पेमेंट के बाद ये डिटेल चेंज होना थोड़ा टफ रहेगा। तो अभी भी हमें ऑप्शन है कि हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। पेमेंट के बाद थोड़ा चेंज करने में दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं आपने कोई भी डिटेल है, आपने NCC NSS कुछ भी क्या है तो आप भर दीजिए, प्लीज़ यस कर दीजिए, ध्यान से भरिए। कोई भी आपको मेडल मिला है आप उस लेवल पे उस कॉलम पे भरे। अपनी फ़ोटो साफ कोशिश करें निकालने की। सिग्नेचर आपको इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा है कि प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल। इसके बाद आपका कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको क्लिक आई डू वेरीफाई पे क्लिक करना है, ब्लू टिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद कंफर्म डिटेल पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस खुलेगा तो ओके करना है। ओके करने के बाद आपका पास पेमेंट करने का इंटरफेस खुलेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम दिखाएगा। ध्यान रखिए आप इस पेमेंट करने के बाद आपकी कोई भी डिटेल चेंज नहीं होगी, तो आपको पहले ही डिटेल चेंज करनी है। टोटल पेमेंट आपका 50 रुपीज़ दिखाएगा। क्लिक एक पेमेंट पे करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। अलग अलग प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू भी। हम आपको UPI के थ्रू थोड़ा बहुत बताएंगे कैसे कैसे करेंगे। UPI पे क्लिक करना है तो UPI पे कर सकते हैं आप। सेम जैसे आप दुकान में पेमेंट करते हैं हम उसी तरीके से बताएंगे आपको, QR कोड के माध्यम से UPI पे। ये है कि आपके पास दूसरा फ़ोन होगा उससे आप स्कैन करके कर सकते हैं। UPI पे क्लिक करेंगे तो मेक UPI के बाद पे बाय QR पे हमने क्लिक किया और उसके बाद मेक पेमेंट पे तो हमारे पास QR कोड दिखेगा। आपके पास कोई दूसरा फ़ोन होगा वहाँ से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। एकदम सिंपल स्टेप होगा। ये देखिए 4 मिनट 5 मिनट के लिए वैलिड होगा। ये 5 मिनट तक ये स्क्रीन खुली रहेगी, आपको पेमेंट करना है। QR कोड को जैसे आप दुकान में स्कैन करके पेमेंट करते हैं, नहीं तो आप अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। वैसे अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो आप कोशिश करें सीधे गूगल पे पे ऑप्शन आएगा, UPI पे क्लिक करने के बाद गूगल पे पे क्लिक कर सकते हैं। या यहाँ पे आप अपनी UPI ID डाल के लिंक अपने UPI ID में भेज सकते हैं। गूगल पे पे क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस खुलेगा तो आप गूगल पे पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए गूगल पे। तो इस प्रकार से आप पेमेंट कर लेंगे। सिक्योरिटी डिटेल होने के कारण हमने ये चीज़ आपको बताई नहीं, लेकिन अगर आपको पेमेंट में कोई दिक्कत आएगी तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपके पास अगला ऑप्शन खुलेगा कि आपके अप्लाई इन कॉलेज का। तो अप्लाई इन कॉलेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई इन कॉलेज, यहाँ पे आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम भरना है जहाँ से आप भरना चाहते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन सिंह जीना, तो हमने भर दिया श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपको कॉलेज भरना है कि आप किस कॉलेज से आवेदन करना चाहते हैं। हमने बाय चांस हम अगस्तमुनि PG कॉलेज अगस्तमुनि से आवेदन करना चाहते हैं। BA बैचलर प्रोग्राम तो हमने भर दिया ABP गवर्नमेंट PG कॉलेज अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग। इसके बाद आप किस प्रोग्राम के लिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जी हाँ तो हमने बैचलर प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट BA प्रोग्राम, जी हाँ बैचलर डिग्री BA BSc जो भी आप बनना चाहते हैं अपने हिसाब से भर दीजिए। इसी के साथ आपके सब्जेक्ट पूछ रहा है वो BA के लिए कि क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो हमने भर दिया। जैसे ग्रुप ए में हम इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहते हैं। इसी के साथ सेलेक्ट ग्रुप B में हम इकोनॉमिक लेना चाहते हैं। एनी फैकल्टी के अंतर्गत हमने जैसे ग्रुप C में हमने कोई और लेना चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए सब्जेक्ट भरते समय। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आगे जो भी आप आगे करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए। बाकी सब्जेक्ट कोई टफ नहीं है भरना, आप भर देंगे।
देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक ही कॉलेज के लिए आवेदन किया, तो आप एक से अधिक अपनी सुविधा के अनुसार कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सब्जेक्ट का ध्यान रखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। आप आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में, तो उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट रखिए। जैसे हिंदी के साथ आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट लेने में कोई डाउट है तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इंटरमीडिएट, आपका इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इंटरमीडिएट भर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट लेवल भर रहे हैं, आपका इंटरमीडिएट की डिटेल मांगेगा। अभी आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, इंटरमीडिएट जिस भी ईयर में आपने क्या डाल दीजिए, अपनी आपकी परसेंटेज कितनी है, 10th में आपका क्या डिवीज़न था, आपने कौन सी डिवीज़न थी, आपने कौन से कॉलेज स्कूल का नाम पूछेगा। इसी प्रकार 12th की सारी डिटेल पूछने के बाद आपने सब्जेक्ट क्या थे, आर्ट्स स्ट्रीम थी, फिर नंबर आपकी कितने मैक्सिमम मार्क्स 500 में से आपको कितने नंबर आई। सारे सब्जेक्ट भरने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अब सारी डिटेल दिखाएगा जो भी आपने अभी भरी। अपलोड दिखाएगा आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए। सिक्योरिटी रीजन होने के कारण हमने कोई फ़ोटो दिखाई नहीं। इसी के साथ आपके 10th लेवल की जो आपने 10th की डिटेल डाली थी, आपको उसकी PDF अपलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे सेम अभी आपने अपलोड की थी वैसे आप 10th की PDF अपलोड कर सकते हैं और 12th की भी। 10th और 12th की PDF अपलोड करने के बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन के बाद आपको क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, तो आपकी जो भी डिटेल भरी आप टिक कर दीजिए। टिक करने ब्लू टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका पास PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। PDF प्रिंट करने के बाद आपका PDF डाउनलोड कर लीजिए आप, तो सारी PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट भर चुका। समर्थ पोर्टल में हम एक साथ 10 कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई इन कॉलेज के माध्यम से हमने क्लिक किया तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमने श्रीदेव सुमन के अंदर जो दूसरा कॉलेज लिया दुर्गामल, उसके अंदर हमने वही BA प्रोग्राम देखा, तो उसमें फिर प्रोसेस करके वहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन किया। देख सकते हैं आप। हमें ध्यान ही रखना है कि जिस कॉलेज में हम आवेदन कर रहे हैं उसमें हमारा कोर्स है कि नहीं। जैसे हम नेक्स्ट अगर करके देखते हैं कॉलेज, तो वहाँ हमने देखा, देखिए नेक्स्ट हमने श्रीदेव सुमन के अंडर में कोई दूसरा ललित मोहन कोई कॉलेज है, लेकिन वहाँ BA का कोई कोर्स नहीं है। तो हमें अपने कोर्स की उस कॉलेज में अवेलेबिलिटी को देखते हुए उस कॉलेज का चयन करना है और हमें 10 कॉलेजों का चयन जरूर करना है। उसी आधार पे मेरिट लगेगी और हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जी हाँ। और हाँ, अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। डाउनलोड से लेकर कोई भी दिक्कत आ रही हो, हमारी टीम आपको ज़रूर सहयोग करेगी, आपको बताने की पूरा प्रयास करेगी। तो आप हमें ज़रूर बताइए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, फीस पेमेंट से लेकर कॉलेज सिलेक्शन तक हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे।